ईटेट ट्रेनिंग का ये हमारा 4th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम देखेंगे वर्किंग विद ग्रिड अकॉर्डिंग टू द प्लान। एक्चुअली जो 3rd लेक्चर था हमारा उसका एक पार्ट बाकी रह गया था कि हम जो प्लान के अकॉर्डिंग अगर ग्रिड क्रिएट करना चाहते हैं, जो ग्रिड है वो उसको कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम देखते हैं कि प्लान के अकॉर्डिंग कैसे ग्रिड को ड्रॉ किया जाता है। तो सबसे पहले हम एक प्लान समझ लेते हैं। एक नॉर्मली एक मैंने प्लान एक यहाँ पर जनरेट किया हुआ है। जो इसकी ये विड्थ है ये आपकी 18 मीटर है और यहाँ पर मैंने एक गैलरी दी हुई है 5 मीटर की। एक रूम आपका ये है जिसकी ये विड्थ है आपकी 6 मीटर। इस रूम की जो विड्थ है आपकी वो 7 मीटर है। अगर हम वर्टिकली बात करें तो ये गैलरी आपकी 3 मीटर की, 4 मीटर, 2 मीटर ये हाइट है आपकी और ये 5 मीटर है और ये आपकी टोटल जो लेंथ है आपकी इस रूम की 7 मीटर है। ये एक मैंने ऐसे ही प्लान बनाया हुआ है केवल स्टार्टिंग में इस पर्पज से कि हमको ये समझ आ जाए कि जो हम ग्रिड बनाते हैं प्लान के अकॉर्डिंग वो कैसे बनाते हैं, क्योंकि प्लान जो हमारा होगा वो बहुत उसमें काफी सारी बीम होंगी, वहां पर काफी सारे कॉलम्स वहां पर क्रिएट होंगे और उन बीम के अकॉर्डिंग मुझे कैसे वहां पर ग्रिड को क्रिएट करना है, कितनी ग्रिड लाइन मुझे क्रिएट करनी है, तो ये हम एक छोटे से प्लान से यहां पर समझते हैं। तो देखिए, तो पहले मैं आपको यहां पर ड्रॉ कर देता हूं कि जो आपकी एक्स डायरेक्शन है वो ये साइड में है इधर, और जो वाई डायरेक्शन है आपकी ये इस डायरेक्शन में है, वाई यहां मैं लिख देता हूं एक्स और वाई। अब हम यहां पर समझते हैं कि जो आपकी एक्स डायरेक्शन है उसमें कितनी नंबर ऑफ ग्रिड्स आएंगी। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जो आपने प्लान बनाया हुआ है उसमें एक्स की डायरेक्शन में कितनी बीम है। तो अगर मैं बीम की बात करूं तो देखिए ये फर्स्ट जो बीम है आपकी वो ये है। सेकेंड में बीम की बात करूं तो देखिए बीच में कोई भी बीम नहीं है आपकी, सेकेंड आपकी ये है, बीच में यहां पर भी कोई भी आपका जो है लाइन नहीं है यहां पर, तो मेरे थर्ड वाली लाइन ये है और फोर्थ मेरी ये। तो अगर मैं एक्स डायरेक्शन में बात करूं तो एक ग्रेड लाइन मेरी बननी चाहिए यहां पर, एक ग्रेड लाइन मेरी बननी चाहिए ये वाली, सेकेंड, थर्ड ग्रेड लाइन मेरी यहां पर बनेगी और फोर्थ ग्रेड लाइन मेरी यहां पर बनेगी। तो ये जो ग्रेड लाइन बनी है आपकी ये बनी है एक्स डायरेक्शन में और इनका मैं एक नाम दे देता हूं। आपने फर्स्ट लेक्चर में ये देखा था कि ग्रिड आईडी जो होती है हमारी, वो ग्रिड आईडी हमारी कैसे शो होती है, तो इसको मैंने नाम दे दिया ए, ये आपकी बी हो गई, ये ग्रिड आईडी आपकी सी हो गई और एक ग्रिड आईडी आपकी डी हो गई। अब हम करते हैं वाई की डायरेक्शन में बात करते हैं। तो देखिए वाई की डायरेक्शन के लिए मैं एक इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं। देखिए जो फर्स्ट ग्रिड लाइन आप बनाओगे तो देखिए एक आपकी जो यहां पर बीम है वो ये है, सेकेंड ये है, थर्ड आपकी ये है, फोर्थ ये है और फिफ्थ आपकी ये होगी, क्योंकि इसके और इसके बीच में 1 मीटर का गैप है। यानी ये जो आपको बीम दिखाई दे रही है ये इस वाली बीम से 1 मीटर बॉटम की तरफ है। तो एक ग्रिड लाइन आपकी यहां पर बननी चाहिए और एक ग्रिड लाइन आपकी यहां बननी चाहिए। तो यहां पर देखिए हम ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट ग्रिड लाइन आपकी देखिए यहां पर बनेगी ये, सेकेंड ग्रिड लाइन आपकी देखिए यहां पर बनेगी, थर्ड ग्रिड लाइन आपकी देखिए ये हो गई, फोर्थ ग्रिड लाइन मैंने आपको कहा था देखिए ये बनेगी, फिफ्थ ग्रिड लाइन आपकी देखिए यहां पर ये बननी चाहिए और सिक्स ग्रिड लाइन आपकी यहां पर बननी चाहिए। ये मैं क्यों इस तरीके से बना रहा हूं देखिए उसका भी रीजन मैं आपको बता देता हूं। जो ईटेब है वो ग्रिड लाइन पर वर्क करता है, यानी आप जहां पर ग्रिड लाइन बनाएंगे वहां पर ही आप बीम को क्रिएट कर सकते हैं। तो यानी बीम को क्रिएट करने के लिए आपके पास में वहां पर ग्रिड लाइन होना जरूरी है। तो ग्रिड लाइन हमें बीम के अकॉर्डिंग क्रिएट करनी होगी, जहां जहां हमारी बीम होगी वहां पर हमें एक ग्रिड लाइन जनरेट करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से अगर वाई डायरेक्शन में देखा जाए तो मैं यहां पर नाम लिख देता हूं। वाई डायरेक्शन में देखिए ये एक नंबर दे देता हूं मैं इसको। आपको मालूम है कि जो ग्रिड आईडी होती है वो आपकी 1 से स्टार्ट होती है। तो मैंने यहां पर देखिए क्या लिखा, 1 लिखा मैंने, यहां पर 2, यहां आपका ये 3 नंबर हो गया ग्रिड आईडी, ये 4th नंबर हो गई आपकी और ये आईडी आपकी 5th नंबर हो गई और जो सबसे लास्ट में है ये आईडी आपकी 6th नंबर हो गई। अब मेरा सिंपल सा एक क्वेश्चन है, आप थोड़ी देर ये सोचिए कि यहां पर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फर्स्ट जो आपके नंबर की जो ग्रिड लाइन है और जो सेकंड नंबर की ग्रिड लाइन है उसके बीच में कितनी स्पेसिंग है, तो इसके बीच की स्पेसिंग होगी ये वाली, यानी 4। अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहां से ये 4 है, ये 2 है, तो ये टोटल 6 है यानी यहां तक, और ये 7 है, तो यानी इसके आगे कितना बचा, ये एरिया जो आपका बचा
वो आपकी डिस्टेंस कितनी बची 1 मीटर। और ये टोटल यहां से 5 है, तो 5 में से ये 1 हम माइनस कर देंगे तो ये टोटल बचेगी 4 मीटर। यानी अगर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के बीच में अगर आप डिस्टेंस की बात करें तो ये हमारी हो जाएगी 4 मीटर। उसके बाद ग्रेड नंबर 2 और 3 में हमारी डिस्टेंस हो जाएगी 1 मीटर। 3 और 4 में हमारी हो जाएगी 2 मीटर। फोर्थ और फिफ्थ, हाँ फोर्थ और फिफ्थ के बीच में अगर हम ग्रेड की बात करें तो ये हमारी कितनी हो गई 4 मीटर। और अगर हम फिफ्थ और सिक्स नंबर के ग्रेड की बात करें तो ये हमें 3 मीटर यहां दी हुई है। सेम अगर हम एक्स की बात करें तो ये हमारी देखिए 6 मीटर हो गई, ये हमारी 5 मीटर डिस्टेंस हो गई और ये हमारी 7 मीटर डिस्टेंस हो गई। तो पहले हम जो डाटा प्रोवाइड करेंगे वो एक्स में देंगे। तो कैसे हम प्रोवाइड करते हैं, देखिए फर्स्ट लेक्चर पे आपको जाना होगा कि आप फर्स्ट लेक्चर में आपने क्या किया था, कस्टम डाटा ग्रेड किया था। तो कस्टम डाटा ग्रेड हम देखिए कैसे करते हैं। यहां से मैंने न्यू मॉडल पर क्लिक किया। न्यू मॉडल पर क्लिक करने के बाद थर्ड ऑप्शन को मैंने यहां से सेलेक्ट किया और सारी डायमेंशन मैंने मीटर में रखनी है। तो मैंने मेट्रिक ऐसा यहां से ले लिया, चूज कर लिया। इंडियन मेरा स्टील सेक्शन है, फिलहाल स्टील से मुझे कोई लेना देना नहीं है और कंक्रीट से भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी मैं केवल ग्रेड की बात कर रहा हूं। आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे कि कंक्रीट का जब हमें जरूरत होगी कंक्रीट के ग्रेड की, तो हम कैसे वहां पर जो है जो डिजाइन कोड है हम कैसे यूज करेंगे वहां पर। तो अभी मैं इसको ओके कर रहा हूं, मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद में अब यहां पर देखिए आपको जो एक्स और वाई का डाटा जो एडिट करना है वो अब आपका यूनिफॉर्म से नहीं होगा, अब आपको करना पड़ेगा कस्टम ग्रिड स्पेसिंग, क्योंकि आपकी जो ग्रिड की स्पेसिंग है वो अलग अलग है हर पॉइंट पर। तो आपने कस्टम ग्रिड स्पेसिंग को यहां से सेलेक्ट किया, देन इसको एडिट ग्रिड डाटा पर क्लिक कर दिया। और उसके बाद में यहां पे देखिए अभी जो हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में थर्ड लेक्चर में बताया था कि जो ऑर्डिनेट है वो आपकी पोजीशन की तरह होते हैं और स्पेसिंग का मतलब है कि आप जो ग्रिड है, जो लाइन है, उनके बीच की स्पेसिंग यहां पर डिफाइन कर सकते हैं। तो स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट है कि हम वहां पर इजीली वहां पर जो डिस्टेंस है वो हम दे पाए। तो हमने यहां पर इस पॉइंट को क्लिक कर लिया, डिस्प्ले ग्रिड डाटा एज स्पेसिंग। अब हम रिटर्न आते हैं अपने जहां पर हमने प्लान बनाया हुआ था। ए एंड बी के बीच में स्पेसिंग कितनी है आपकी 6। तो सिंपल आप पहले तो ये गिन लीजिए, देखिए कितनी ग्रिड लाइन है आपके पास 1 2 3 एंड 4 ग्रिड लाइन है। अगर हम यहां पर ई टैप में बात करें तो ये हमारे टोटल देखिए कितनी ग्रिड है, ए बी सी डी, यानी 1 2 3 4 हमारे पास ग्रिड है। तो ए और बी के बीच में जो स्पेसिंग थी वो हमारे पास कितनी थी 6 मीटर। तो मैंने यहां पर सिंपल यहां पर लिखा 6 मीटर। तो मैंने यहां पर डबल क्लिक करके 6 लिखा और 6 लिखने के बाद मैंने एंटर कर दिया। तो ये स्पेसिंग हमारी 6 हो गई। अब बी और सी के बीच में हमारी जो स्पेसिंग है वो यहां पर आएगी। तो बी और सी के बीच में स्पेसिंग कितनी है हमारी 5 मीटर। तो मैंने यहां पर 5 मीटर लिख दिया, ये मैंने 5 मीटर लिख दिया और एंटर कर दिया। अब आपको यहां पर थर्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सी और डी के बीच में कितनी है। तो सी और डी के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपकी 7 मीटर है। तो 7 मीटर मैंने यहां पर क्लिक किया, जहां 8 लिखा हुआ है वहां पर मैंने 7 लिखकर एंटर कर दिया। और डी टू डी डिस्टेंस कितनी बचेगी, डी टू डी डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी 0। तो हमने यहां पर एक्स की वैल्यू लिख दी 0। तो ये तो आपके डाटा हो गए एक्स ग्रिड डाटा। अब हम वाई ग्रिड डाटा पर चलते हैं। वाई ग्रिड डाटा के लिए हमें टोटल ग्रिड चाहिए 6। यहां पर देखिए 6 लिखा हुआ है, तो टोटल हमें चाहिए 6। तो मैंने यहां पर सबसे पहले क्या करना है मुझे कि मैं यहां पर 4th नंबर को सेलेक्ट करूंगा और उसके नीचे मैंने एक बार ऐड किया तो 5th हो गई और एक बार मैंने ऐड किया तो मेरे पास में नंबर ऑफ जो ग्रेड आईडी है वो हो गई 6। अब 6 नंबर ऑफ ग्रेड आईडी में कैसे हम डिस्टेंस जो स्पेसिंग है वो कैसे हम ऐड करेंगे। देखिए जो आपकी फर्स्ट ग्रेड है उसमें और सेकंड ग्रेड के बीच में जो डिफरेंस है वो है 4 मीटर का। तो आप ये 4 मीटर वहां पर स्पेसिंग ऐड करेंगे। तो देखिए मैंने यहां पर क्लिक किया और फर्स्ट और सेकंड में मेरा 4 जो डिस्टेंस था तो मैंने इसको सेलेक्ट करके 4 लिखकर एंटर कर दिया। अब सेकंड और थर्ड के बीच में हमें देखना है। तो सेकंड और थर्ड के बीच में हमारा कितना है, सेकंड और थर्ड के बीच में है हमारा 1 मीटर। तो मैंने यहां पर 1 लिखा, 1 लिखकर मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद में हम थर्ड और फोर्थ के बीच में देखते हैं। थर्ड और फोर्थ के बीच में कितना है हमारा 2 मीटर। तो मैंने 2 लिख दिया, देन अगेन यहां पर मैंने सेलेक्ट किया, 2 लिखकर एंटर किया। फोर्थ और फिफ्थ के बीच में कितना है हमारा, फोर्थ और फिफ्थ के बीच में 4 मीटर है और फिफ्थ और सिक्स के बीच में 3 मीटर है। हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 4 और 3। तो यहां पर एक हमारा हो गया 4 और फिफ्थ नंबर पे हो गया 3। और उसके बाद में जो 6 नंबर ग्रेड है उसका तो हमारा क्या रहता है 0 रहता है, 6260 रहता है। ठीक है, अब इतनी वैल्यू आपने लिख दी है।
अब हम यहां पर देखिए, अब ऑर्डिनेट पर क्लिक करते हैं। अगर आपने स्पेस दे दिया है तो ऑटोमेटिकली जब आप ऑर्डिनेट पर क्लिक करेंगे तो ये सारी वैल्यू आपको फिल होती हुई नजर आ जाएंगी। देखिए पहले कितने पे, 0 पर, फिर 6 पर, फिर 11 एंड देन 18, यानी 18 जो मीटर का टोटल आपका जो प्लान था उसकी विड्थ आपकी 18 मीटर थी। तो ये आपको यहां पर दिखाई देगा। अभी देखिए मैं y की बात कर रहा हूं तो टोटल कितना हो गया, 14 थी, वहां पर जो लेंथ थी उसकी वो 14 थी जो y डायरेक्शन में। और अगर आप यहां से स्पेसिंग कर देंगे तो ये अपने पोजीशन में वापस आ जाएंगे। देन आप इसको सिंपल ओके कर सकते हैं और अगेन आपने ओके किया तो ये यहां पर देखिए आपको सिंपल जो प्लान आप चाह रहे थे देखिए वो बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए यहां पर 6, 5 और 7 यही आपको चाहिए था। प्लान में एक बार रिटर्न करके दिखा देता हूं। देखिए आपको यहां पर क्या चाहिए था, 6 मीटर चाहिए था, 5 मीटर चाहिए था और 7 मीटर चाहिए था। तो ये देखिए यहां पर आपका 6 मीटर, 5 मीटर और 7 मीटर। उसके बाद में ये 3 है आपकी 6 और 5 के बीच में डिस्टेंस, 5 to 4 आपकी 4 मीटर है। फिर ये 2 मीटर है 4 और 3 में, और आपकी 3 और 2 के बीच में ये देखिए 1 मीटर है, और ये आपका 1 और 2 के बीच में आपका जो है कितना है, 4 मीटर है। यहां पर एक प्रॉब्लम आ रही है कि जो ग्रिड के बबल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो आप लेक्चर नंबर 1 में जाके देख सकते हैं कि जो आपके बबल्स हैं उनके साइज को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो यहां से देखिए इस तरीके से हमने एक प्लान क्रिएट किया है अभी, और प्लान क्रिएट करने के बाद अब हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि किस तरीके से हम इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, जो हमारी बीम है उनकी प्रॉपर्टीज कैसे देते हैं, कॉलम की प्रॉपर्टीज कैसे देते हैं, और फिर ग्रिड के यूज से हम कैसे प्लान को क्रिएट करते हैं ई टैब में। तो ये हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था कि आपके पास में एक प्लान है और उस प्लान के अकॉर्डिंग आप कैसे ग्रिड को क्रिएट करेंगे, तो ये टॉपिक यहां पर आज कंप्लीट हो गया हमारा।